हाय एवरीवन, एज यू नो जनवरी 2025 के न्यू एडमिशन इग्नू में शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपको ये एडमिशन फॉर्म भरना है। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ नीचे आप एडमिशन के सेक्शन में देखोगे आपको ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिंक्स मिलेंगे। हम इस वीडियो में ओडीएल मोड के थ्रू समझाएंगे। आपको जिस भी मोड में एडमिशन लेना है आप उसी लिंक पर जाकर एडमिशन लोगे। प्रोसेस वगैरह सभी कुछ सेम है। तो हम ओडीएल मोड वाले लिंक पर आ गए हैं। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले इग्नू ये बोलता है कि आप लोगों को सबसे पहले डीईबी आईडी बनानी है। बिना डीईबी आईडी बनाए आप एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले हम बनाएंगे डीईबी आईडी। अब डीईबी आईडी भी बनाने से पहले आपको एबीसी आईडी की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम एबीसी आईडी बनाएंगे और फिर डीईबी आईडी, उसके बाद फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने डीईबी आईडी बना रखी है ऑलरेडी तो आप वीडियो के कुछ मिनट्स स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे डीईबी आईडी बनाने के लिए हम सबसे पहले एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों एबीसी आईडी पहले बनानी है हमको, उसके बाद ही डीईबी आईडी बनाई जाएगी। अब यहाँ वेबसाइट पर आपको फ्रंट पेज पर ही साइन अप विद डिजी लॉकर या फिर ऑलरेडी हैव अकाउंट और साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली ऊपर राइट साइड में लॉगिन के ऑप्शन में जाकर स्टूडेंट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस लिंक पर अपनी डीईबी आईडी बनानी है। अब आपने अगर कभी भी जिंदगी में डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है 10th क्लास में 12th क्लास में, तो आप साइन इन करोगे। नहीं बनाया तो आप साइन अप करोगे। साइन इन करने के लिए पासवर्ड आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, पासवर्ड या पिन जो भी है वो आप रीसेट कर सकते हो। और आपके जो मोबाइल नंबर है होगा जो आधार से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसकी मदद से आप इसको फॉरगेट कर सकते हो। अदरवाइज आपने कभी भी ज़िंदगी में डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप करोगे अपने मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ों के थ्रू, और आपकी जो एबीसी आईडी है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस में आपको एबीसी आईडी बनानी है। फिर अगले प्रोसेस में एबीसी आईडी बनाने के बाद आपको डीईबी आईडी बनानी है। और डीईबी आईडी बनाने का लिंक ये है जो अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इस लिंक पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपने इससे पहले वाले स्टेप में एबीसी आईडी बनाई है वो लिखिए, एंटर कीजिए। आपसे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो लिखिए। इस वाले स्टेप में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिएगा जो आप इग्नू में रजिस्टर करने जा रहे हो। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और जैसे ही आप उसको लिख के प्रोसीड करोगे तो एक नंबर आ जाएगा डीईबी आईडी का, वो नंबर आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। इतना काम करने के बाद आपका डीईबी आईडी बन गया। अब हम चलते हैं इग्नू के फॉर्म के ऊपर और इग्नू का फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे ऊपर ही न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमें यूजर नेम डालना है। यूजर नेम कोशिश कीजिएगा उसमें जो अल्फ़ाबेट यूज करोगे लोअर केस अल्फ़ाबेट यूज करोगे, यानी कि स्मॉल ABCD, ठीक है। और अपना फुल नेम यहाँ पे लिखोगे, अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, ठीक है। 2 बार लिखोगे। अपना पासवर्ड यहाँ पे इग्नू की वेबसाइट के लिए, इग्नू के पोर्टल के लिए पासवर्ड क्रिएट करोगे एक, और मोबाइल नंबर 2 बार लिख के कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर करोगे। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हो। आपको ईमेल भी आ जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये बेसिक डिटेल आपको फिर से बता रहा है कि क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको मैं एक्सेप्ट करके सबमिट करता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, आप एडिट कर सकते हो अगर चाहो तो। मदर नेम लिखना है आपको, अपना गार्डियन फादर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फादर का नेम लिख लीजिएगा, या यहाँ पे मदर या हस्बैंड का भी आप लिख सकते हो। उसके बाद गार्डियंस नेम जो भी आप सेलेक्ट करोगे, फादर सेलेक्ट कराए, फादर का नेम आएगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आएगी, कैटेगरी आएगी आप लोगों की, और फिर जेंडर आएगा, सिटीजनशिप लिख दीजिएगा, आप किस एरिया में रहते हो, माइनॉरिटी है या नहीं, रिलीजन लिख दीजिएगा, और अपना मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर जो भी मैरिड हो वो लिख दीजिएगा। सोशल स्टेटस वगैरह कैटेगरी वगैरह पूछी जाएगी, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे क्या आप PWD से बिलोंग करते हो या नहीं वो लिखोगे आप, अगर हो तो उसकी सारी चीज़ें लिखोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका वो लिखोगे। स्कॉलरशिप अमाउंट, इस वाले
ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है भरना। ये स्कॉलरशिप अगर कहीं से मिल रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। बीपीएल लाइन को अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, येस करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, और फिर यहाँ पे नीचे सबमिट कर दोगे। जैसे आप किसी भी स्टेप को सबमिट करते हो तो एक प्रीव्यू दिखाता है, उसको आप एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर देंगे। तो हमने उस स्टेप को नेक्स्ट कर दिया है। अब ये वाला स्टेप हमारा आया है जो DEB ID का है जी, जो मैंने कहा था कि इसके बिना फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे अपनी DEB ID आप लोग डाल दीजिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और इसको फैच DEB डिटेल्स पर क्लिक कीजिए एक बार। तो आप फैच डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होगा कि आपकी DEB ID सेव सक्सेसफुली हो गई है, और ऊपर ये दिखा देगा कि आपकी DEB ID और अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स आपने भरी हैं, नेम, DOB और जेंडर, वो एकदम ओके है या नहीं। मतलब कि जो इस वाले स्टेप से पहले आपने पर्सनल डिटेल फॉर्म के अंदर दी हैं वो, और जो DEB ID में आपकी पर्सनल डिटेल है वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा भी गड़बड़ी है तो दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है फॉर्म भरने में। तो उसको रेक्टिफाई पहले करवा लीजिएगा, आधार कार्ड को या बाकी चीज़ों को, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब अगले स्टेप में हमें अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर मैं साफ एक बात बोल दूँ, इस स्टेप में हो सकता है वो प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं आए जो आप लेना चाहते हो, वो टेक्निकल एरर की वजह से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, मोड सेलेक्ट कर लिया। अब हम कौन सा प्रोग्राम देना चाहते हैं, हम फॉर एग्जांपल BA का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स की कोई दिक्कत ही नहीं होती, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने होते हैं। अब जैसे BA मैंने सेलेक्ट कर लिया, BAM। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट में ले सकता हूँ। अब ग्रुप 1 के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत है, 2 के अंदर सोशियोलॉजी एजुकेशन है, 3 के अंदर पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, फिलोसफी है, 4 के अंदर इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी है, और 5 के अंदर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी है। इन 5 ग्रुप में से कोई 3 ग्रुप मुझे लेने हैं, और हर ग्रुप में से केवल एक ही सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए। अगर कोई बच्चा इंग्लिश और हिंदी में केवल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता BA। तो ये चीज़ें हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इंग्लिश ले लेता हूँ, फिर मैं सोशियोलॉजी ले लेता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ। दैट्स इट। आप अपनी मर्जी से 3 सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मुझे एडमिशन कहाँ लेना है, किस रीजनल सेंटर में लेना है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे दिल्ली के अंदर भी 3 रीजनल सेंटर है, मुझे कौन सा लेना है अपने अकॉर्डिंगली मैं सेलेक्ट करूँगा। अब उस रीजनल सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है जो भी मैं लेना चाहता हूँ। जो भी उस RC और RC के अंदर जो स्टडी सेंटर होंगे जो BA कोर्स ऑफर कर रहे होंगे, उसकी लिस्ट आ जाएगी। फिर किस मीडियम में मैं करना चाहता हूँ कोर्स, वो आ जाएगा। क्या मैं ऑलरेडी IGNOU का स्टूडेंट हूँ, अगर हूँ तो येस करोगे किस प्रोग्राम का हूँ, और उस प्रोग्राम का इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। अगर नहीं हो तो नो करके इसको सबमिट करोगे, कीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, चूंकि मैंने BA का फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 10+2 ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये वाला स्टेप में जितनी भी चीज़ें होंगी वो 10+2 के अकॉर्डिंग मैं भरूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो, PG का फॉर्म भर रहे होते, तो ये वाले स्टेप में जितनी भी चीज़ें होंगी वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आप करोगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर PG के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और 10+2 का डिटेल यहाँ पे वो लोग दे देते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली चीज़ें करिएगा। अब 10+2 में मेन सब्जेक्ट मेरे कौन से थे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इंग्लिश पढ़ा है मैंने, इंग्लिश भी कर लेता हूँ, हिंदी पढ़ा है वो भी कर लेता हूँ। किस ईयर में मैंने 10+2 पास आउट करी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या डिवीज़न थी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल कितने मार्क्स थे वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बोर्ड कोड, अब CBSE है, CBSE कर लोगे, जो दूसरा बोर्ड है वो कर लोगे। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले PG वाले यहीं पर आके कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर 10+2 का बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। और बाकी अपना रोल नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें सच कोई मैंडेटरी नहीं है, और इसको सबमिट कर दीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन है, अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप अपना पहले ये सेलेक्ट कीजिए कि स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लोगे या हार्ड कॉपी में। अगर डिजिटल फॉर्म में लेते हो 15% फीस में डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी ले लो, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर नीचे कोर्स दिखा देगा आपको। अगर आपके प्रोग्राम में कोर्स में ऑप्शन होंगे, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप डिसाइड कर सकते हो तो उसकी लिस्ट आएगी। अगर कॉमन फिक्स्ड सब्जेक्ट होंगे तो वो फिक्स्ड आपको दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके आया था, तो इंग्लिश दिखा रहा है।
एक में आया था सोशोलॉजी, तो वो दिखा रहा है, और एक इंटरडिसिप्लिनरी मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके अलावा कोई और, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट आ गए, कंपलसरी सब्जेक्ट दिखा दिया, ईवीएस है, वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, ये कंपलसरी है। और फिर C1 में मेरे पास एक पॉलिटिकल साइंस था, वो सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर A2 में इंग्लिश का ही एक सब्जेक्ट होगा मेरे पास, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने सबमिट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दूंगा। एड्रेस में जैसे ही आप पिन कोड मेंशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग वो लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको सबमिट करके उसके बाद अगले स्टेप में, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है लगभग आपका, इसमें फोटोग्राफ अपलोड करने को कह रहे हैं, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, मतलब 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही बात है। सिमिलरली 10+2 की मार्कशीट। अदर्स के सेक्शन में आप चाहो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइए, नहीं है कोई बात नहीं, मार्कशीट तक सीमित रखिए इस चीज़ को। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मांगेगा अलग से, वो लगा दीजिएगा। और अदर के सेक्शन में अगर ग्रेजुएशन का प्रोविजनल आपके पास है तो फिर वो लगा दीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों अगले स्टेप में ये हमें हर एक चीज़ का प्रीव्यू देखा कि क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं, और हर एक स्टेप के आगे ऑरेंज कलर के बॉक्स में ऑप्शन होगा मॉडिफाई का, आप चाहो तो डिटेल को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। से नीचे स्क्रॉल करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर दोगे उसके बाद अगला स्टेप पेमेंट का होगा। दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा, और इस स्टेप के बाद आप अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते जो आपने भरी हैं। अगर आपको लगता है कि ओके पे जाने के बाद आपको डिटेल्स दोबारा से एडिट करनी है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल योर फॉर्म अगेन, मतलब अलग से फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करो। हालांकि सेम ईमेल आईडी आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी कहानी है। ओके पे क्लिक करके पेमेंट वगैरह कर दोगे, और पेमेंट करने के कुछ दिनों के बाद आपका कंफर्मेशन इग्नू की तरफ से आपको मिल जाएगा कि हाँ जी हमारा जो एडमिशन है कंफर्म हो चुका है। प्लीज़ पेमेंट करने के बाद दोबारा लॉगिन करके पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक करना कि वहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है और नहीं। और एक अलग सा विंडो आ जाता है जहाँ पे कंट्रोल नंबर, क्लिक फी रिसीव, क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म, उस तरह की विंडो आ गई। इट मीन्स आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये डिटेल प्रोसेस है इग्नू के एडमिशन फॉर्म का जनवरी 2025 सेशन का। थैंक यू।